भगत सिंह मेरे सभी युवा भाइयों को। तो कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई, मैं आपका अपना प्यारा सा हिमांशु गोस्वामी। तो स्वागत है एकदम धांसू वीडियो में मेरे भाई। आज की वीडियो जितने भी मेरे डिमोटिवेटेड बच्चे रहते हैं, जितने भी युवा भाई रहते हैं, या बहुत निराश, हताश, उदास, परेशान, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, ऐसे लोग आज की वीडियो देखने के बाद भाई एकदम खुश हो जाएंगे और कहेंगे भाई मजा आ गया। आप सभी के लिए है। बट सबसे पहले एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे छोटी सी बात बताओ। आप ही लोग मुझे बताओगे, मेरी सारी ऑडियंस मुझे बताएगी कि जब इंसान का अच्छा टाइम आने वाला होता है, मतलब एक अच्छी ग्रोथ वाला, या फिर एक वो उस ऊंचाई पे जाने वाला होता है जो उसने सपना देखा होता है भाई, तो उसको क्या उसके लक्षण होते हैं, मतलब हमें कैसे पता पड़े कि हमारा समय ठीक आ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जब एकदम समय हमारा पीक पे आने वाला होता है, हर किसी की लाइफ में भाई पीक आता है। अगर आपने पहचान लिया ना कि ये आपका लाइफ का पीक है भाई, जिसने अपनी लाइफ के पीक की रेस्पेक्ट कर ली। पता पीक किसे कहते हैं? जब आप मट्टी अगर रैंडमली भी खोदोगे ना तो भी सोना निकल आएगा भाई उसमें से। आप कुछ भी काम करो, आप काम पे ध्यान दो मत दो, सब काम चलता है। वो एक पीक सबकी लाइफ में आता है। बात है कि कौन रेस्पेक्ट कर पाता है, कौन उस पीक को समझ पाता है, कौन उस पीक को पीक की तरफ छोड़ देता है भाई। ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। पीक को समझना आपको पड़ेगा कब आपके, और देखो इसके कुछ लक्षण होते हैं। मैं आपको रियलिटी में, जब बहुत बड़ा बदलाव होने वाला होता है, तो एकदम सीट बेल्ट की पेटियां बांध लो भाई। मजाक से हट के रोलर कोस्टर की तरह वीडियो चलने वाली है। एकदम सीट बेल्ट बांध के कस जाओ कार में मेरे भाई। तो सबसे पहला लक्षण क्या होता है भाई? अगर अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, बहुत बड़ा चेंजेस, तो पहला उसका लक्षण पता है क्या होगा? सबसे पहले कि आपके जितने भी अपने बहुत ज्यादा परिचित होंगे, जिन्हें आप बहुत ज्यादा अपना मानते होंगे, धीरे धीरे करके वो आपसे दूर होते चले जाएंगे भाई। मैं लिख करके दे रहा हूं, वो धीरे धीरे करके आपसे दूर होते चले जाएंगे और आपको लगने लग जाएगा अरे यार मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला ही फंस गया, अरे क्या हो गया मेरे संग में, क्यों अकेले, लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सब धीरे धीरे करके आपसे दूर। पहले आपको अकेला करना पड़ेगा। देखो ये ध्यान रखना, गॉड आपको जिम्मेदारी भीड़ में तो नहीं देंगे। अब ध्यान रखिएगा, भीड़ हिम्मत देती है, पहचान को छीन लेती है मेरे भाई। गॉड आपको जब भी जिम्मेदारी देंगे वो भीड़ में नहीं देंगे। पहले आपको वो अकेला करेंगे, आपका परीक्षण लेंगे, आप इसके लायक है कि नहीं। पता है हम लोग मंदिर में जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग भाई अपने अपने धर्म के जो जो स्थान है वहां जाते हैं, भगवान से मांगते हैं भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो। तो आपको पता कि भगवान क्यों नहीं दे रहा अभी? क्या सच में आप काबिल हैं? कभी कभार सोच करके देखना, आपने जो विश मांगी क्या आप उसको साध पाएंगे, क्या झेल पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि लेते ही एकदम मंजुलिका की तरह खेलने लग जाएंगे भाई। रियलिटी बता रहा हूं, पहले गॉड आपको अकेला करेंगे। वो जानते हैं कि अकेला होगा तो खुद को टाइम दे पाएगा। देखो कभी कभार हम अकेले हो जाते हैं, जब हम सोचते हैं अरे कोई हमारा साथी नहीं है, हमें पूरी दुनिया ने धोखा दिया है, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। नहीं 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 ब्रो, दुनिया ने नहीं धोखा दिया। आपका पीक आने वाला है, आपका सबसे बेस्ट टाइम आने वाला है। इसलिए गॉड ने सबसे आपको अलग किया है कि आप खुद को स्टेबल करना सीख जाओ। रोना राट नहीं मचानी, आपके रिश्ते भी टूटेंगे। मैं बता रहा हूं, यहां तक घर वाले तक आपकी नहीं सुनेंगे भाई, और आप भी उनकी नहीं सुनोगे उस टाइम पे। वो टाइम ऐसा आएगा आपको लगेगा कि आप छोटा भी अच्छा काम, तुरंत बुरा होगा। पहला लक्षण मैंने बता दिया। दूसरा बच्चा, आपकी बात हमेशा उल्टी ली जाएगी। कितनी अच्छी बात कर लो, कुछ कर लो, ऐसा लगेगा लोगों को तीर की तरह आपने बात मार दी, और आप दूसरों की बात उल्टी लेना शुरू कर दोगे। बिना बात की लड़ाइयां, बिना बात कुछ होने लग जाएगा। थर्ड वाली बात, किसी भी काम में जब आप जैसे कहते हैं ना कि छोटे छोटे एफर्ट मारोगे सब खराब हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपको ये फील होने लग जाएगा कि भाई अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं किसी मतलब का ही नहीं हूं भाई, मेरे से तो कुछ होने का ही नहीं है, मैं जिस काम को पकड़ता हूं पनौती लगा देता हूं, फलाना ढिमका, ये सब। आप खुद को इतना डिमोटिवेट उस समय फील करोगे जब बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है। मैं बता रहा हूं भाई, लिटरली मैं खुद की लाइफ में फेस किया हूं। आपको लगेगा यार कुछ नहीं होने वाला, अब तो मेरी जिंदगी के लग गए ढंग से भैया, अब ना हो ना यहां तक कछू मेरो भाई साहब, बड़ी हालत खराब। थर्ड वाली बात, जो अनाप शनाप, आप पता ना पहले आप कूल होते हैं ना बंदे, कूल हो गया, आप दुनिया में किसी बात को गौर नहीं करते। बट भाई जब ये टाइम आपके पास आने वाला होगा ना, अच्छा उससे पहले आपको दुनिया भर की बीमारी लगेगी। आपको डिप्रेशन होगा, आपको ओसीडी होगी, आपको एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सेल्फ गिल्ट जैसी प्रॉब्लम आपके आ गया ना, मतलब आपकी चारों तरफ से भाई साहब ऐसी हो जाएगी एकदम कि जिंदगी तहस नहस। आपको लगेगा यार मैं कभी इतना कूल बंदा था, मैं इतना जिंदगी को मस्त जीता था, आज मैं ऐसे क्यों जी रहा हूं, आज मैं इतना क्यों दुखी रहता हूं, मेरे को दवाइयां क्यों खानी पड़ रही है मुझे? क्योंकि वो आपका, देखो एक बात समझो, स्टार्ट आपने कोई वर्क किया,
SMS की पद्धति में हमारे जीवन काम करता है, स्टार्ट मेहनत और फिर सक्सेस। मेहनत, और जब मेहनत का फेस आपको गुजरता, सक्सेस आने वाली होती है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं आपके संग भाई। आपका खुद से इतना भी, बहुत से लोग तो कमरे में बंद हो जाते हैं, नहीं आगे बढ़, मतलब मैं बता रहा हूं इतना मेंटल हरेसमेंट हो जाता है आपके दिमाग को कि आपको लगता है कि यार खत्म, जहां जाओ वहां काम नहीं, काम करने का मन नहीं कर रहा, उधार हो जाएगा, नगद हो जाएगा, मतलब आप ऐसा कोई पोजीशन नहीं होगी जिस पोजीशन में आप घिरे नहीं होगे भाई। आपकी स्थिति इतनी खराब होने लग जाएगी। बट ध्यान रखना, ये समय बुरा नहीं है, ये ध्यान रखो जैसे कुछ नया सृजन होने वाला होता है तो विनाश का समय होता है, ये आपके हर बुरे समय का विनाश का है। तो एक संग आ गए सब शत्रु। गौर करना, जब कभी कभी ऐसा होता है बहुत कुछ सृजन होने वाला होता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है मेंटल टफ बनाने के लिए। भाई गौर करके सोचिए, तू जिम जा रहा है, ठीक है भाई, जिम में तूने डंबल मारे, ये सब मारा, तू मेंटली फिट नहीं है, तू फिजिकली फिट है। अभी मैं बॉडी को देख के मेंटली फिट नहीं कह सकता। मेंटली फिट अलग होता है, फिजिकली फिट बंदा अलग होता है। फिजिकली फिट दिख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। मेंटल फिट कब होता है? जब वो कंडीशन को देखता है। ध्यान रखना, किताब में पढ़ने में, फोन में देखने में, मूवीज में देखने में, फेस करने में बहुत फर्क है। माथे का पसीना टांग से निकल जाता है भाई साहब जब इंसान रियल कंडीशन में फंसता है, जब वो फेस करता है ना कि यार अब मैं घर से बाहर आ गया, सब लोग फंस गया, ऐसा हो गया, सब लोग बेइज्जती, कोई आपकी नहीं सुनना, रिश्तेदारों का भरोसा आपसे जा चुका है, आप सबके लिए बहुत विलन बन चुके हो। ऐसी कंडीशनों, कहने का मतलब पर डे आपका पता कैसे जाएगा? अब मरा भैया कम मरा, अरे भैया अब ना हो ना भैया, तो जिंदगी खराब है गई। नहीं नहीं नहीं, यही तो पकड़नी है आपको सारी चीज भाई। इसी पोजीशन को बस दिमाग में लगाओ, ये समझो ये खराब समय नहीं है, ये खराब समय जा रहा है, ये बुरा समय जा रहा है ना कि आ रहा है। पता बुरा समय आता कब है? सब अच्छा होने लग जाता है। आपको ही पता नहीं है बुरा टाइम आता कब है। बुरा टाइम ऐसे नहीं आता, बुरा टाइम जाता है ऐसे। वो इतने दिन आपके संग्राम एक संग पूरी आपको तो, और देखो इस मिडिल फेस को जो बंदा फेस कर गया, जिसे मतलब जिसने झेल लिया, वो सक्सेस पाता है। आप ये सोचो, हम कुछ नहीं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सब इस फेस से गुजरे हैं भाई। सेल्फ डाउट इतना बड़ा हो जाता है कि आप, मैं एक बात बताऊं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मैं कहूंगा क्रिकेट उनसे जाना जाता है, विराट कोहली सर को सेल्फ डाउट हो गया खुद पर भाई एक बार कि क्या मेरी किस्मत थी या मैं सच में काबिल हूं। तो हम लोग तो क्या है, और देखना सेल्फ डाउट हुआ, उसके बाद उनकी लाइफ कहां गई, वो कितना ज्यादा अचीव कर पाए। यही कंडीशन है भाई, हमें समझना पड़ेगा। ये सबकी लाइफ में आएगा, देखो हर किसी की लाइफ में नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपकी में ये केओ हो गया हर तरफ से, बचपन में टेकन 3 गेम खेलते, केओ का मतलब कहानी खत्म, हर तरफ से कहानी खत्म, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, दिमाग उड़ गया। पर सेकंड अगर आपको लग रहा है ना कैसे सरवाइव हो पाएगा, अब मैं आगे सरवाइव कर भी पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा सरवाइव, ये ध्यान रखना। खराब समय गुजर गया है बिल्कुल, कुछ समय और, बस कुछ समय मेरे भाई, दिल को बांध के, दिमाग को बांध के तुझे लगना है। बस ये टाइम, पता है, ये नहीं सोचना आया नहीं है, जा रहा है, ये जा रहा है, ये प्रेजेंट सब एक संग चला जाएगा भाई। मैं अपने एग्जांपल से तुम्हें बता रहा हूं, सब एक संग चला जाएगा, आपको किसी की चिंता नहीं रहेगी, कुछ नहीं भाई, आप एंजॉय कर पाओगे। बट ये समझो, ये लक्षण है अच्छा समय आने का, सबसे बेस्ट पीक आने का ये लक्षण है। जब आपके संग ऐसा हो रहा है तो भाई साहब समझ लो गॉड ने आपके लिए बहुत बड़ा प्रिपेयर कर लिया। बस देखो, गौर करना, अगर हम आर्मी में कमांडो बनना चाहते तो हमें भी मेहनत से, रगड़े से गुजरना पड़ता है। भगवान का भी रगड़ा होता है भाई, मेंटली रगड़ा कि तू झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, तू कमजोर तो नहीं है कहीं, मैं तुझे इतनी बड़ी सत्ता दे दूं या मैं तुझे इतना बड़ा कुछ भी दे दूं, तेरे अंदर है वो ताकत उसको झेल सके, तो भाई बी ब्रेव। ये अच्छे समय आने के लक्षण हैं, ध्यान रखिएगा, फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप जीत डालोगे सारी चीजों को। बस इस समय को फेस कर जाओ, खुद से कहो सब जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, और अब जब आएगा बेस्ट आएगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं बेस्ट कर रहा हूं। बस खुद पे बिलीव रखो इस टाइम पे। जैसे दिन जा रहे हैं जाने दो, क्योंकि जा रहे हैं, खराब आ नहीं रहे, खराब जा रहे हैं मेरे भाई। तो समझ लो यही लक्षण थे कि कब पता पड़े कि हमारा बेस्ट टाइम आने वाला, सबसे बेस्ट टाइम। ध्यान रखना, मैं फैन नहीं, फैन तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, मैं बहुत कुछ मानता हूं विराट कोहली सर को। तो मैं उनके जीवन को जब एक पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करता हूं, मैं समझ पाता हूं कि वो विराट कोहली अच्छी पारियों से विराट नहीं बने, वो बने हैं कितना, वो झेले हैं बार बार, जिसे कहते हैं ना गिरने के बाद कमबैक से वो विराट कोहली बने। वो विराट कोहली एक इनिंग से नहीं विराट कोहली बने। तो आपको समझना पड़ेगा, ऐसे केओ आपकी लाइफ में होंगे भाई,
इनसे ही हमें आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ते जाना है मेरे युवा भाई। और इस वीडियो को ना आप मान लो कि सेव करके रख लो, आपका अच्छा समय आने वाला है ब्रो। इसी के साथ आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।